पिछली कड़ी में हमने देखा कि भारत में एक तरफ इंसान अपने अंदर के सच को खोज रहा था और दूसरी तरफ भारत का पॉलिटिकल वर्ल्ड भी बदल रहा था। तो क्वेश्चन ये था, क्या बड़े और बिखरे भारत को एक साथ जोड़ा जा सकता है? इसी दौर में इतिहास के मंच पर दो नाम सामने आते हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य। चंद्रगुप्त एक युवा व्यक्ति थे, लेकिन उनके सामने सिर्फ एक राज्य पाने का सपना नहीं था। और उनके साथ थे चाणक्य, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता हासिल करने का साधन नहीं, बल्कि स्टेट को ऑर्गेनाइज्ड करने की कला के रूप में देखा। कहा जाता है कि चाणक्य ने नंद सत्ता को हटाने और एक नया राजनीतिक ढांचा खड़ा करने में चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया था। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की शक्ति बढ़ी और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन जहां कहानी सिर्फ एक साम्राज्य बनाने की नहीं है, क्योंकि भारत की खोज में अब एक नया सवाल सामने आता है, राजा की शक्ति कितनी होनी चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल, राज्य आखिर किसके लिए है? चाणक्य के विचारों में राज्य मजबूत होना चाहिए, उसका सिस्टम संगठित होना चाहिए और राजा को अपने राज्य और प्रजा दोनों की चिंता करनी चाहिए। यानी भारत में एक तरफ बुद्ध महावीर व्यक्ति के अंदर की दुनिया समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चाणक्य और चंद्रगुप्त बाहर की दुनिया को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। एक खोज अंदर की थी और दूसरी समाज और राज्य की थी। और शायद भारत की कहानी की खूबसूरती भी यही है, जहां सवाल सिर्फ अच्छा इंसान कैसे बने सिर्फ ये नहीं था, सवाल ये भी था ऐसा समाज और ऐसा राज्य कैसे बने कि इंसान बेहतर तरीके से रह सके। लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सिर्फ साम्राज्य बनाया हो, उतना कहना इस कहानी को छोटा कर देना होगा, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। उस राज्य को चलाया कैसे गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजा और प्रजा का रिश्ता क्या था, और उस समय भारत में एक राज्य की कल्पना आखिर कैसी थी। अगली कड़ी में भारत के उस स्टेट को समझेंगे जिसने सत्ता को सिर्फ एक शक्ति नहीं, एक सिस्टम के रूप में देखा। भारत एक खोज जारी है।